2 माह से ज्यादा का अरसा मुकम्मल हो गया है जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोजा जंग हुई और उसके बाद जंगबंदी का ऐलान किया गया। भारत आज भी इसके हवाले से वजाहतें दे रहा है, एक रिगार्डिंग कि जो 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान की तरफ से जो उनके लड़ाका तैयारे गिराए गए थे उसके हवाले से, और दूसरा कि इस सीज फायर या जंगबंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखें तो आज हम एक पूरा तफसीली जायजा लेंगे, हमें 2 गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे, यही डिस्कस करेंगे कि इन 2 माह के अंदर और खास करके पहलगाम वाकया, उसके बाद भारत ने जिस तरीके से बगैर सबूतों के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की, पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया और फौजी महाज के ऊपर और डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, तो ओवरऑल अगर आप देखें शहबाज, तो शायद आप ये कह सकते हैं कि जो का ये स्टेप था पाकिस्तान के खिलाफ अनप्रोवोक्ड ये कार्रवाई करना, पहलगाम हमले की, बगैर सबूतों के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, अगर आप उसका ओवरऑल एनालिसिस करें आप, तो शायद पाकिस्तान के लिए वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई। नंबर 1, पाकिस्तान ने री एस्टैब्लिश किया अपने आप को कि डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस पाकिस्तान स्टिल इज़ अ पावर टू बी रेकन विद रीजन के अंदर। दूसरा, इंटरनेशनल सतह के ऊपर यू नेम इट, जितने मल्टीलैटरल फोरम्स हों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, वहाँ पर इंटरेस्टिंगली भारत का जो नैरेटिव है उसको कोई सुनने के लिए या मानने के लिए तैयार नहीं है। कामरान, जो पूरी दुनिया है वो किसी एक ऑर्डर के तहत चलती है। ये एक अलहदा बात है कि आजकल जिस किस्म का ग्लोबल निज़ाम चल रहा है उसमें ऑर्डर की इतनी बात नहीं होती, फोर्स स्ट्रेंथ की ज़्यादा बात होती है। जो नेशन स्टेट्स है वो बुली कर रही हैं दूसरी जो नेशन स्टेट्स हैं उनको, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से भारत ने रिएक्ट किया था आज से तकरीबन 2 माह पहले, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट था, पाकिस्तान कोई ऐसी कंट्री तो नहीं थी जिसके ऊपर कोई भी कहीं से भी उठ के अटैक कर दे और उसके बाद बगैर उसका जवाब लिए वापस चले, ऐसा तो हो नहीं सकता था। और फिर जिस थ्रेशोल्ड के ऊपर दोनों ममालिक चले गए थे, उसके बाद जब हम आज बात कर रहे हैं 2 माह के बाद, तो कुछ जो पॉलिसी चॉइसेस हैं उनको रिव्यू करने की जरूरत है। क्या जो पॉलिसी डायरेक्शन हैं पाकिस्तान ने आपने उसको दोबारा उसको देखा है? क्या हमारी वही डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी हैं? क्या वो हमारी वही इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं? क्या पाकिस्तान ने भी कोई सबक सीखा? क्या ये सिर्फ चीज़ भारत पर एप्लीकेबल होती है? तो ये वो सारे सवाल हैं जिनके अब जवाब आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में मिलेंगे। लेकिन एक जो चीज़ अहम है, जैसे आपने अमेरिका के हवाले से कहा कि उनका एक किरदार है, भारत ऑल्दो इसको इनकार करता है। खुद जो पिछले दिनों भारतीय वज़ीर ख़ारजा की एक स्टेटमेंट आई कि जब अमेरिकन उनके जो थे डेप्टी उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने जब कॉल किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और वो कहते उस वक्त मैं खुद कमरे में था, और उनका कि पाकिस्तान भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला। तो इसका मतलब है कि एक रिकग्निशन है या जो एक क्लेम करते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो ठीक है, और भारत जो बात कर रहा है वो गलत है। इसी तरीके से आपने जो जहाज़ों के गिराने के हवाले से बात की, ऑल्दो इसके हवाले से पहले भी जो इनके अपने जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो इतराफ़ कर चुके हैं। अभी पिछले दिनों फिर जो एक स्टेटमेंट आई उनके डिफेंस अताशी की तरफ से, हाँ कि हमारे जहाज गिराए गए थे। तो ये वो सारी चीजें जिनको आइंदा आने वाले दिनों में एक्सप्लोर करने की जरूरत है। फिर पॉलिसी रिव्यूज हैं वो बहुत जरूरी है इसके। और उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, जो इंडिया के जो डिफेंस अटैशी थे इंडोनेशिया में एक सेमिनार में, जो उन्होंने कहा कि यस हमारे लॉसेज हुए हैं, और उसका उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर कि उनकी कुछ कंस्ट्रेंट्स थी पहले 6 और 7 मई की दरमियानी शब, क्योंकि उनको शायद कहा गया था कि आपने पाकिस्तान के जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको निशाना नहीं बनाना, पाकिस्तान के एयर डिफेंस को आपने टारगेट नहीं करना। अब ये कंट्रडिक्शन भी है, क्योंकि अगर आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट पाकिस्तान पर हमले से पहले देखें तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने जो भारत की अफवाज हैं उनको फ्री हैंड दिया है कि जो उनको मुनासिब लगे, जो बेहतर लगे उसके मुताबिक वो जवाब दें। और यहाँ पर जो उनकी मिलिट्री है वो ये कह रही है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने उनके हाथ बांध दिए थे। एक तो असल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये मुमकिन है कि जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स बनाए गए हों कि आप पाकिस्तान के टू बिगिन विद किसी मिलिट्री या किसी जो बाकी इस तरह के टारगेट्स हैं उनको निशाना ना बनाएं, क्योंकि वो उनको भी पता है कि पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर कंट्री और एस्केलेशन ना हो। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर जो भारत के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स थे वो क्या सोच रहे थे कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, पाकिस्तान पर मिसाइल मारेंगे, तो जो पाकिस्तान है वो खामोशी से बैठा रहेगा। अगर तो उनकी ये सोच थी तो फिर तो आई थिंक फौरी तौर पर जिन लोगों ने उनको ये मशवरा दिया था उनको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब आप एक मुल्क के ऊपर हमला करेंगे तो माजी में भी ये हो चुका है उसकी तरफ से, तो आपको जवाब ज़रूर आएगा। तो ये एक इसके अंदर इशू। और दूसरा आई थिंक इससे चीज़ जो एस्टैब्लिश हुई है कि भारत की जो खारजा पॉलिसी है वो भी बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है। हम यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद उनकी फॉरेन पॉलिसी के मोतरफ रहे हैं कि कैसे भारत ने अपनी पॉलिसी को बेहतर तरीके से मैनेज करते हुए अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है।
यहाँ पर लगता यह है कि उनकी पॉलिसी, जैसे हम पाकिस्तान के ऊपर एट टाइम्स और ऑफन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारी पॉलिसी रिएक्टिव होती है, इस दफ़ा जो भारत की पॉलिसी है वो रिएक्टिव रही है और अभी भी आपको उसमें एक रिएक्टिव पॉलिसी नजर आ रही है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में फिर बड़े जो हमले हुए हैं दहशतगर्दी के, तो क्या फिर पाकिस्तान भी उठता और जाके अपने मसाइल जो इंडिया पे मारना शुरू कर देता? पिछले हफ्ते फिर पाकिस्तान अटैक कर देता इंडिया के ऊपर। तो इस तरह निज़ाम नहीं चलता। ये कोई भी आपके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इवन कि इंडिया के अलावा कोई थर्ड कंट्री भी इस तरह का काम कर सकती है दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खराब करने के लिए। अगर भारत तो पाकिस्तान में कर रहा है, ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है, लेकिन भारत अगर कर रहा है तो कोई तीसरा मुल्क उठे और उठ के आके वो पाकिस्तान के अंदर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला कर दे दहशतगर्दी का, उसका फिर बिल्कुल। और उसमें जो आयरनी ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ईरान और इसराइल के दरमियान हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा, उसमें भारत ने बड़ा मोहतात रवैया इख्तियार किया, इसराइल की मजम्मत नहीं की, पाकिस्तान ने तो खुलकर मजम्मत की थी, ईरान का साथ दिया था। उस पर जो भारत का रद्दअमल था, भारत ने यह कहा कि जो भी मसाइल हों, जितने मर्जी गंभीर मसाइल हों, बातचीत और डिप्लोमेसी जो है वो रास्ता है, उसके जरिए हल करना चाहिए। जंगें जो हैं इसका हल नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती है तो वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये भी वो नुक्ता है जिसकी वजह से उनको एक आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल आइसोलेशन या उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही इंटरनेशनल सतह के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि ओके फाइन, आप दहशतगर्दी के ऊपर बात करना चाहते हैं, हम तैयार हैं, हम कश्मीर के ऊपर भी बात करना चाहते हैं, हम वाटर के ऊपर भी बात करना चाहते हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। भारत जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी वो एक एस्पेक्ट है जिसकी वजह से भारत का जो नुक्ता नजर है उसको इतनी पजीराई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मिल नहीं रही। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें दो हमारे गेस्ट ज्वाइन करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब सीनियर PMLN के रहनुमा हैं और उस डेलीगेशन का हिस्सा भी थे जो पाकिस्तान ने भेजा था मुख्तलिफ जो इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं कि पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव दुनिया को आगाह किया जाए, और इजाज हैदर साहब वेल नोन सिक्योरिटी एक्सपर्ट इस ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे।